मार्च 2026 का एग्ज़ाम का अलजेब्रा पेपर, इसका चैप्टर वाइज सोल्यूशन। फर्स्ट लेसन क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मार्च 2026 का बोर्ड एग्जाम में फ्रॉम द फर्स्ट लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज अ करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फ़ाबेट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1। ऑप्शंस क्या दिया है? A 4, B क्या है 3, C क्या है 2 और D क्या है -3। नाउ लेट अस फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन क्या है? 4x + 5y इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन दिया था और x का वैल्यू क्या दिया था? 1। तो x का जगह में 1 डालते हैं, तो 4 × 1 + 5y इज इक्वल टू 19। 4 × 1 क्या है? 4 + 5y इज इक्वल टू 19। अभी 4 को राइट हैंड साइड में लेके आओ। 5y इज इक्वल टू 19। 4 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -4। देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 19 - 4 कितना है? 15। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट? 15। और ये 5 जो है वो 15 के नीचे आएगा। 5 के टेबल में 15 जाता है। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। देयरफॉर y का वैल्यू क्या है? 3। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज़ 3। ये जो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 सेम ही है। Question 2. Solve the following for simultaneous equations in variables x and y. If dx is equal to -42 and d is equal to -3, then find the value of x. अभी dx कितना दिया है? -42 और d कितना दिया है? -3। सो बाई क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग से x का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? dx अपॉन d। dx कितना है? -42 और d कितना है? -3। 42 गोज़ इन 3 टेबल। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा और 1 आएगा इधर और 4। तो आंसर क्या है? 14। तो x का वैल्यू कितना है? 14। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? 14। Question 3. Complete the following table to draw graph of the equation x plus y is equal to 3. तो ग्राफ बनाते वक्त x और y का वैल्यूज़ पता रहना चाहिए। यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ जो मिसिंग नंबर्स है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और इक्वेशन क्या दिया है? x plus y is equal to 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 दिया है, तो y क्या रहेगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो इक्वेशन इज़ व्हाट? x plus y is equal to 3। x plus y is equal to 3। when x is equal to 3, तो x के जगह में क्या डालना है? 3 डालना है। तो 3 + y इज इक्वल टू 3। अभी ये 3 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, तो y इज इक्वल टू व्हाट? जब भी 3 इस साइड आएगा तो इट विल बिकम -3। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिला? 0। तो व्हाट आर दी नंबर्स ओवर हियर? x is 3 and y is what? 0. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है और y का दिया है 5। सो x + y इज इक्वल टू 3, ये गिवन इक्वेशन था। व्हेन y इज इक्वल टू 5, x प्लस और y के जगह में क्या डालना है? 5 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, इट विल बिकम -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? 3 - 5 कितना है? -2। तो x का वैल्यू क्या रहेगा? -2। तो यहाँ पे आएगा -2। सो व्हाट आर द नंबर्स? -2 और 5। क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इक्वेशंस क्या दिया है? x + y इज इक्वल टू 4 एंड 2x - y इज इक्वल टू 2। तो सॉल्व कैसे करना है? लेट x + y इक्वल टू 4 बी इक्वेशन 1 or 2x - y equal to 2 be equation 2. Now adding both this equation, adding equation 1 and equation 2, we get what? Now when you add both the equation, plus y minus 5 cancel हो जाता है। 2x plus x कितना है? 3x. That's equal to how much? 4 plus 2, 6. Therefore x is equal to how much? 6/3। ये 3 जो है वो 6 के नीचे आएगा। 6 गोज़ इन 3 टेबल। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना मिला? 2।
Now substituting x equal to 2 in equation, और कोई भी इक्वेशन ले सकता है, सिंपल वाला ये है, तो लेट अस टेक इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अभी x की जगह में 2 डालो तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, और ये 2 को राइट हैंड साइड में लेके आओ. जब ये 2 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -2. तो y इज इक्वल टू हाउ मच, 4 माइनस 2 इज हाउ मच, 2. तो x का वैल्यू कितना है, 2, और y का वैल्यू भी 2 है. तो आंसर क्या आएगा, x y इज व्हाट, 2. 2 इज द सॉल्यूशन. Question number 5. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. ये 3 marks का question है और ये practice set 1.5 का question number 1 है. अभी यहाँ पे difference दिया है, difference between the two numbers 3 है, तो यानी बड़ा नंबर है, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है. सो लेट द ग्रेटर नंबर बी x and the smaller number be y. According to the first condition, difference उसका 3 है, यानी greater number minus smaller number is equal to 3. greater number क्या है, x, minus smaller number क्या है, y. So x minus y is equal to how much, 3. Let this be equation 1. अभी according to the second condition, the sum of twice the smaller number, the sum of यानी दोनों को add करना है, twice the smaller number क्या है, y. So ये हो गया twice the smaller number and thrice the greater number क्या है, x. तो यहाँ पे आएगा 3x. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है, 19. तो लेट दिस बी इक्वेशन 2. अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखेगा तो नन ऑफ द वेरिएबल्स आर सेम. यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -1y है, यहाँ पे +2y है. तो एक वेरिएबल को सेम करते हैं. लेट अस मेक y वेरिएबल सेम. यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फुल इक्वेशन 1/2. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. तो इसको मल्टीप्लाई करो. इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इसको पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 3 इज व्हाट, 6. तो यह थर्ड इक्वेशन इज व्हाट, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6. लेट दिस बी इक्वेशन 3. अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखेंगे तो यहाँ पे +2y है और यहाँ पे -2y है. तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. तो ऐड करो दोनों इक्वेशन को. फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, दैट इज सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, 3x + 2y इज इक्वल टू 19. 3x + 2y इज इक्वल टू 19. और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. ऐड क्यों किया, क्योंकि ये दोनों का साइन अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है. जब भी साइन अलग रहता है तो वी हैव टू ऐड. यहाँ पे +2y -2y कैंसिल हो जाएगा. 3x + 2x इज हाउ मच, 5x इज इक्वल टू 19 + 6 कितना है, 25. Therefore x इज इक्वल टू व्हाट, 25. और ये 5 25 के नीचे आएगा. 25 goes in 5's table, 5 1s are 5 5s are 25. Therefore x का वैल्यू कितना है, 5. Now we have got the value of x. Now let us find the value of y. Substituting x is equal to 5 in equation 1. सबसे easy वाला equation लेने का ताकि mistakes ना हो. तो फर्स्ट इक्वेशन अगर देखेंगे तो ये सबसे सिंपल वाला इक्वेशन है. सो वी विल टेक इक्वेशन 1. ले सकता, कोई भी इक्वेशन ले सकता है, 1 भी ले सकता है, सेकेंड इक्वेशन भी ले सकता है, थर्ड इक्वेशन ले सकता है. लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ज़्यादा सिंपल है. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये वाला इक्वेशन लेता है, दैट इज़ इक्वेशन 1. अभी x के जगह में क्या डालना है, 5. 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. Therefore minus y is equal to 3 और +5 जब इधर आएगा तो it will become -5. Therefore minus y is equal to 3 minus 5 कितना है, -2. अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. Therefore y is equal to 2.
ग्रेटर नंबर x था, स्मॉलर नंबर y था, तो ग्रेटर नंबर क्या है 5 और स्मॉलर नंबर क्या है 2. सो द ग्रेटर नंबर इज 5 and the smaller number is 2. Question number 6. There are some students in group A and group B. If one student goes from group A to group B, then the number of students in both the groups is same. But one student goes from group B to group A, then the number of students in group A becomes twice of group B. Find the number of students in each group. ये 3 marks का question है और क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 ग्रुप है, एक तो ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी. ग्रुप ए में भी बच्चे लोग हैं और ग्रुप बी में भी स्टूडेंट्स हैं और यही ढूंढना है कि ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप बी में कितना स्टूडेंट्स है. सो वी डोंट नो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में कितना स्टूडेंट्स है. सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए, इसे x लेते हैं, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, and the number of students in group B को y लेते हैं. So there are x number of students in group A and y number of students in group B. Now according to the first condition में क्या दिया है, if one student goes from group A to group B. अभी group A में कितने बच्चे लोग थे, x बच्चे लोग, इसमें से एक स्टूडेंट ग्रुप बी में चला गया तो यहाँ पे एक कम हो गया. बी में कितने बच्चे लोग थे, कितने स्टूडेंट्स थे, y स्टूडेंट्स थे और ग्रुप ए से एक स्टूडेंट ग्रुप बी में आया तो यहाँ पे एक बढ़ गया. तो जब ये कंडीशन है यानी ग्रुप ए से एक स्टूडेंट ग्रुप बी में गया तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी दोनों भी इक्वल हो जाएगा. सो बोथ आर इक्वल. सो x minus 1 is equal to y plus 1. x minus 1 is equal to y plus 1. Now bring this y on this side. y को जब भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएगा तो प्लस y हो जाएगा माइनस y. दैट्स इक्वल टू इधर 1 बचा और ये माइनस 1 को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो यहाँ माइनस 1 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 1. सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2. ना अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग में उन लोग क्या बताया, बट वन स्टूडेंट गोज़ फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए. तो अभी ग्रुप बी से एक स्टूडेंट ग्रुप ए में जाएगा. ग्रुप बी में कितने स्टूडेंट्स थे, y स्टूडेंट्स थे, इसमें से एक स्टूडेंट निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 और a में कितना हो गया, एक स्टूडेंट बढ़ गया. क्यों बढ़ गया, क्योंकि ग्रुप बी से एक स्टूडेंट इधर आया. तो ग्रुप ए में पहले x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, अभी एक स्टूडेंट ग्रुप बी से इधर आया तो a हो गया x प्लस 1 और b हो गया y माइनस 1. इस कंडीशन में क्या होता है, then the number of students in group A becomes twice of group B, So this is the second condition. Group A क्या था, x plus 1 is equal to twice of group B, Group B कितना है, y minus 1. Now open the bracket, what you will get, x plus 1 is equal to 2y, 2 into minus 1 minus 2. Therefore x 2y को इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस 2y will become माइनस 2y. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2 था, अभी प्लस 1 को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो इट विल बिकम माइनस 1. सो व्हाट इज़ द सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 3. तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखेंगे तो वेरिएबल x जो है वो दोनों भी सेम है क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या है 1. तो दोनों का भी कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन सेम है तो वील हैव टू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन. सो लेट अस सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो 1 वाला जो इक्वेशन है वो पहले लिखने का. व्हाट इज इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3. अभी सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा माइनस x, माइनस 2y हो जाएगा प्लस 2y और माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3. तो x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस y प्लस 2y कितना हो गया, y इक्वल टू प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5.
तो y का वैल्यू क्या मिला, y इज इक्वल टू 5। अभी x का ढूंढना है, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू 5 डालो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लेते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 सिंपल है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है। तो इस इक्वेशन में y इक्वल टू 5 डालते हैं, तो कौन सा इक्वेशन लिया, इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यू कैन सी ओवर हियर इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी y के जगह में 5 डालो, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। Therefore x इज इक्वल टू what, 2, और माइनस 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5। Therefore x इज इक्वल टू what, 7। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए और ग्रुप बी कितना है, ग्रुप ए वी हैड टेकन, शुरू में ग्रुप ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए क्या लिया था, x, और x का वैल्यू क्या मिला, 7। तो ग्रुप ए में कितना स्टूडेंट्स है, 7 स्टूडेंट्स। और ग्रुप बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिया था, y, और y क्या मिला, 5। तो ग्रुप बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स। तो इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए इज 7 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी इज 5। लेसन नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेकेंड लेसन में से, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फ़ाबेट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन बी में जो दिया है, सी में जो दिया है, डी में जो दिया है, वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हाउ दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट आई विल एक्सप्लेन। ऑप्शन ए में क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4x इज इक्वल टू 11। अब ये 11 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो 4x प्लस 11 जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 0x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x का पावर 2 रहना चाहिए, उसके बाद कम कम होते जाता है, तो x टू द पावर ऑफ 2 रहना ही चाहिए। जो यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो therefore it is 0x square plus 4x minus 11 equal to 0. Now comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, a के जगह में क्या है, यहाँ पे ax स्क्वायर है, यहाँ पे 0x स्क्वायर है, तो a के जगह में क्या है, 0, और a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। सिंस यहाँ पे a 0 है, therefore it is not a quadratic equation। तो आंसर क्या है, x square plus 4x is equal to 11 plus x square, this is not a quadratic equation। Question number 2, write the following quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। इक्वेशन क्या दिया है, 2y is equal to 10 minus y square। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 1 सेम क्वेश्चन है। तो इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको लिखना कैसा है, इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये माइनस वाई स्क्वायर को इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस 2y ऑलरेडी इधर है, और प्लस 10 को इधर लेके आओ तो इट विल बिकम माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये इक्वेशन इज इन विच फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ना कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे y है, सो वी कैन टेक y ओवर हियर। तो a के जगह में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, तो a इज इक्वल टू 1, b के जगह में क्या है 2, और c के जगह में क्या है माइनस 10। तो इफ़ यू सी यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। तो आंसर ये है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। Question number 3, solve the following quadratic equation by factorization method। quadratic equation क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है
और ये प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। लास्ट में क्या दिया है, माइनस 20। तो माइनस 20 को ब्रेकअप करके दो नंबर ऐसे ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आना चाहिए और ऐड करेगा तो 1 आना चाहिए। मिडिल टर्म में क्या है, 1। नाउ सिंस मिडिल टर्म इज़ प्लस, तो बड़ा नंबर प्लस रहेगा और छोटा नंबर माइनस रहेगा। अभी प्लस 5 इंटू माइनस 4 कितना है, माइनस 20। प्लस 5 प्लस माइनस 4 कितना आता है, प्लस 1x। तो एक्स स्क्वायर, अभी प्लस एक्स के बदले ये लिखना, ये दोनों लिखना, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 5, और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 4 कॉमन है, और इसमें आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी दो ब्रैकेट डालना है, इज इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों जो सेम है ब्रैकेट के अंदर वो लिखना है, x प्लस 5, और सेकेंड ब्रैकेट में जो बाहर है x माइनस 4 वो लिखो। देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 5 जब भी राइट हैंड साइड आएगा तो इट विल बिकम माइनस 5, और x इज इक्वल टू व्हाट, जब भी माइनस 4 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव 4। तो आंसर क्या है, minus 5 and 4 are the roots of the given quadratic equation. Question number 4. One of the roots of the quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7 upon 5. Complete the following activity to find the value of k. ये प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया था, माइनस 7 अपॉन 5 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। यही सेम जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। पुट m इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5 इन द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में m जहाँ भी है वहाँ पे माइनस 7 अपॉन 5 डालना है। तो क्या आएगा, 5m स्क्वायर, तो 5 इंटू एम के जगह में क्या डालना है, माइनस 7 अपॉन 5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम। तो 2 इंटू एम के जगह में क्या आएगा, माइनस 7 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, प्लस k इज इक्वल टू 0। नाउ ओपन द ब्रैकेट, व्हाट यू विल गेट, 5 इंटू माइनस 7 अपॉन 5 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 25 plus will become what, minus, plus 2 into minus 7 upon 5 will become minus 2 into 7 is how much, 14 upon 5 plus k is equal to 0. Therefore now this 25 goes in 5's table, 5 ones are 5 5's are, तो यहाँ पे क्या आएगा, 49 upon 5 एक्टिविटी बेस सम है, तो इन लोग ने बाहर प्लस डाला है तो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी डिनोमिनेटर दोनों जगह 5 है तो नीचे एक ही बार 5 लिखना है, और ऊपर क्या आएगा, 49 माइनस 14, 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। ना 49 माइनस 14 कितना है, 49 माइनस 14 इज 35। देयरफॉर 35 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 35 goes in 5's table, 5 7's are, तो 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट, 7 जब भी इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 7। तो k का वैल्यू क्या मिला, माइनस 7।
Question number 5. The sum of two roots of a quadratic equation is 7 and sum of their cubes is 91. Find the equation. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. यहाँ पे ढूंढना क्या है, इक्वेशन फाइंड करना है और दो रूट्स का सम दिया है और उनका क्यूब्स भी, सम ऑफ देयर क्यूब्स भी दिया हुआ है. सो लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फ़ा एंड बीटा. और अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना दिया है, 7. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7. और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज़ हाउ मच, 91. तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 91. अभी जब भी इक्वेशन फाइंड करना है तो दो चीज़ की ज़रूरत है. एक तो सम ऑफ द रूट्स दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलरेडी है, 7 दिया हुआ है, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं दिया हुआ है. तो वी हैव टू फाइंड आउट अल्फ़ा इंटू बीटा. उसके बदले उन लोग ने क्या दिया है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अभी इसके मदद से वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा. नाउ व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब. तो इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा. अभी सबका वैल्यूज़ डालो. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 7. तो ये हो गया 7 क्यूब दैट्स इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, 91. तो इसके जगह में आएगा 91 प्लस 3. अल्फ़ा इंटू बीटा ढूंढना है तो दैट विल रिमेन हैज़ इट इज़. और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 7. ना 7 क्यूब क्या है, 7 cube is 343 that's equal to 91 plus 3 alpha beta into 7. So 343 is equal to 91. अभी 3 into 7 कितना है, 21. तो प्लस 21 अल्फ़ा बीटा. अब ये 91 को इस साइड लेके आओ. 343 जब ये 91 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम माइनस 91 दैट्स इक्वल टू 21 अल्फ़ा बीटा. अभी 343 माइनस 91 कितना है, 252 दैट्स इक्वल टू 21 अल्फ़ा बीटा. देयरफॉर 252 अपॉन 21, 21 इसके नीचे आएगा दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा. अभी दोनों भी 7 के टेबल में जाते हैं. 7 3 ज़ा 21 और 7 36 इज इक्वल टू 252. अभी 36 और 3 गोज इन 3's टेबल. 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा. तो वी हैव गॉट व्हाट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12. तो अल्फ़ा बीटा कितना मिला, 12. अभी दोनों भी वैल्यू है अपने पास. अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी है. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 12. नाउ वी कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर. अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, अल्फ़ा प्लस बीटा वाज हाउ मच, 7. तो माइनस 7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 12. तो यहाँ पे आएगा 12 इज इक्वल टू 0. सो क्वेश्चन में वही पूछा था फाइंड द इक्वेशन. तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 is equal to 0. Lesson number 3, arithmetic progression. First sum क्या, choose the correct answer and write the alphabet. ये 1 mark का question है और ये सेम सम प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 8 सेम ही है. सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डैश. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए 45. एक्सप्लेनेशन क्या है, नाउ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, 3 6 9 12 और 15. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सम. सबका ऐड, सम ऑफ द फर्स्ट 5 सबको ऐड करना है. तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा T1 दैट इज़ फर्स्ट टर्म प्लस Tn दैट इज़ अ लास्ट टर्म. सो एस एन इज इक्वल टू व्हाट, एन के जगह में क्या आएगा, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आएगा 5 अपॉन 2
और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस लास्ट टर्म क्या है 15. सो दैट इज़ इक्वल टू 5/2 इंटू 3 प्लस 15 कितना है 18. 18 goes in 2's table. 2 1s are 2 9s are 5 into 9 is how much 45. So the answer is what? Option A 45. ये सब छोटे छोटे नंबर्स हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो भी you'll get 45. तो आंसर is option A 45. Question 2. Write the correct numbers in the given boxes from the given AP 70, 60, 50, 40 and so on. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड सम है. तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या फिल करना है T1 फिल करना है. T1 क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 70, सेकेंड टर्म क्या है 60, थर्ड टर्म क्या है T3 क्या है 50, तो यहाँ पे आएगा 50. A इज इक्वल टू वॉट, जो भी फर्स्ट टर्म है जो T1 है वही A है, तो T1 यहाँ पे 70 है तो A इज इक्वल टू 70. अभी D क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 60 माइनस 70 दैट्स इक्वल टू व्हाट -10. तो D इज इक्वल टू हाउ मच -10. ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 4 है. Question number 3. Sachin invested some amount in a national savings certificate scheme. In the first year, he invested rupees 5,000. In the second year, rupees 7,000. In the third year, he invested rupees 9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 year. ये प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. अभी क्या क्या दिया है, फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000 एंड सो ऑन. सो 5,000, 7,000, 9,000 एंड सो ऑन. इफ़ यू फाइंड द डिफरेंस 7,000 माइनस 5,000 कितना है 2,000, 9,000 माइनस 7,000 कितना है 2,000. तो डी जो है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर दिस इज एन AP. तो ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू हाउ मच 5,000. D क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7,000 माइनस 5,000 दैट्स इक्वल टू हाउ मच 2,000. N इज इक्वल टू हाउ मच, उन लोग ने बोला था फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स. सो N इज इक्वल टू 12. तो N इज इक्वल टू 12. ढूंढना क्या है, टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर, तो S12 ढूंढना है. तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. n क्या था 12 है, तो S12 is equal to what 12 upon 2 into a कितना है 5,000 plus n कितना है 12, तो 12 minus 1 into d कितना है 2,000. 12 goes in 2's table, 2 1s are 2 6s are, so that is equal to how much 6. 2 into 5,000 is how much 10,000 plus 12 minus 1 कितना है 11 into 2,000. So that is equal to how much 6. 10,000 plus 11 into 2,000 कितना है 22,000. 22,000. So that is equal to how much 6 into 10,000 plus 22,000 is how much 32,000. Now you multiply 6 into 32,000, what you will get 1,92,000. So sum invested for 12 year is how much, total sum amount that he invested in 12 year is how much 1,92,000 rupees. So total amount invested in 12 year is rupees 1,92,000. Question number 4. Given AP is 12, 16, 20, 24 and so on. Find the 24th term of this progression. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या दिया था 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन इज़ इन AP. तो A क्या हो गया, जो पहला वाला नंबर है फर्स्ट टर्म T1 क्या है 12, तो A इज़ इक्वल टू 12.
डी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 12 दैट्स इक्वल टू हाउ मच, 4। एन क्या है, यहाँ पे 24th टर्म दिया है तो एन इज इक्वल टू व्हाट, 24। और ढूंढना क्या है, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो T24 वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। ढूंढना क्या था, T24, तो Tn, n की जगह में क्या आएगा, T24 दैट इज इक्वल टू a के जगह में क्या आएगा, 12 प्लस n की जगह में क्या आएगा, 24 माइनस 1 इंटू डी के जगह में क्या आएगा, 4। सो दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 कितना है, 23 इंटू 4। सो दैट इज इक्वल टू 12। अभी 23 इंटू 4 कितना है, 92, तो प्लस 92। ना ऐड बोथ ऑफ देम, 12 प्लस 92, तो T24 कितना मिला, 12 प्लस 92 इज 104। So T24, that is 24th term of this progression is what, 104. So the 24th term of this progression is 104. Lesson number 4, financial planning. First question क्या है, choose the correct answer and write the alphabet. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 1 सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कॉमोडिटीज़ इज डैश। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी 0%। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी 0%। Question number 2, on certain article if rate of CGST is 9% then what is the rate of GST। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में CGST ऑलरेडी दिया है, CGST कितना है, 9%, तो CGST इज इक्वल टू 9%। अभी हमें SGST पहले ढूंढना है, तो CGST और SGST हमेशा इक्वल रहता है। तो अगर CGST 9% है तो SGST भी कितना रहेगा, 9%। अभी GST क्या है, CGST प्लस SGST, तो इन दोनों को ऐड करना है। CGST कितना है, 9% प्लस SGST कितना है, वो भी 9%, तो GST कितना हो गया, दैट्स इक्वल टू 18%। सो रेट ऑफ GST इज हाउ मच, 18%। Question number 3, Shrikar bought a laptop with 10% discount on printed price. The printed price of the laptop was rupees 50,000. 18% GST was charged on discounted price. Find the amount of CGST and SGST. What amount did Shrikar pay? ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि श्रीकर ने एक लैपटॉप ख़रीदा और उसका प्रिंटेड प्राइस कितना था, 50,000। शॉपकीपर ने लैपटॉप में 10% डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट कट करने के बाद जो भी प्राइस, जो अमाउंट देना था उसके ऊपर 18% GST लगेगा। ढूंढना क्या है, कितना CGST हुआ, कितना अमाउंट ऑफ CGST और कितना अमाउंट ऑफ SGST है, और टोटल अमाउंट श्रीकर ने कितना पे किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। तो डिस्काउंट कितना था, 10% ऑफ 50,000, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। अभी 10% ऑफ 50,000 मीन्स यू हैव टू डू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50,000। अभी ये 2 0 कट हो जाएगा, तो 500 इंटू 10 कितना है, 5,000। तो 10% ऑफ 50,000 कितना है, 5,000। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज इक्वल टू हाउ मच। अभी डिस्काउंट करने के बाद 50,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद कितना है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा। डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप कितना है, 50,000 माइनस 5,000। जो डिस्काउंट कितना है, 5,000 का डिस्काउंट है, तो 50,000 माइनस 5,000 कितना हो गया, 45,000। यानी अभी लैपटॉप का प्राइस कितना है, 45,000। अभी इस 45,000 के ऊपर GST लगेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट CGST और SGST। रेट ऑफ GST कितना दिया था, रेट ऑफ GST वॉज गिवन इन द क्वेश्चन 18%। तो रेट ऑफ GST इज हाउ मच, 18%। रेट ऑफ CGST कितना रहेगा, जो भी GST रहता है उसका आधा रहता है CGST, तो 18% का हाफ कितना है, 9%। तो रेट ऑफ CGST इज हाउ मच, 9%। तो CGST, अभी अमाउंट ढूंढना है CGST
का अमाउंट कितना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो अमाउंट ऑफ CGST कितना है 9% ऑफ 45,000. 9% का मतलब क्या है 9/100 into 45,000. Now I'll show the cancellation. 9/100 into 45,000. ये 2 ज़ीरो कट हो गया. 9 इंटू 450 कितना हो गया. 9 इंटू 450 कितना हो गया 4050. सो ₹4050 दैट इज़ 4050. तो अमाउंट ऑफ CGST कितना है 4050. तो SGST कितना रहेगा. जो भी CGST है वही SGST है क्योंकि दोनों भी CGST और SGST हमेशा इक्वल रहता है. तो SGST भी कितना है ₹4050. So total amount of laptop will be how much? Total amount of laptop is how much? Taxable value of laptop is how much? 45,000. CGST कितना है 4050 और SGST कितना है 4050. इन सब को ऐड करके क्या मिलेगा ₹53,100. तो how much amount Shrikar had to pay? ₹53,100. Sum number 4. Srimati Tejaswini purchased 100 shares of FV, that is face value ₹80, when the MB, that is market value, is ₹900. She paid brokerage at the rate of 0.5% and 18% GST on brokerage. Find the following. तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर्स ढूंढना है और ये कितना मार्क्स का है 4 मार्क्स का है. और श्रीमती तेजस्विनी ने कितना शेयर्स खरीदा 100 शेयर्स खरीदा जिसका फेस वैल्यू FV कितना है ₹80. तो FV वॉज हाउ मच ₹80. और नंबर ऑफ शेयर्स कितना खरीदा दैट्स इक्वल टू 100. मार्केट वैल्यू MB कितना है MB इज़ ₹900. तो यहाँ पे आएगा ₹900. ब्रोकरेज कितना था 0.5% और GST कितना है 18%. तो GST इज इक्वल टू 18%. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर इज इक्वल टू व्हाट MB इंटू 100 दैट इज इक्वल टू MB कितना है मार्केट वैल्यू कितना है 900. सो 900 इंटू 100 शेयर्स खरीदा था. नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 100. सो 900 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 90,000. So net amount paid for 100 share is how much ₹90,000. Now brokerage. Next we have to find out what brokerage paid on sum invested. So brokerage is equal to what 0.5%. 0.5% of 90,000. क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड. कितना उसने सम इन्वेस्ट किया था 90,000. सो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.5% ऑफ 90,000 दैट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 100 इंटू 90,000. 2 ज़ीरो कट हो गया. सो 900 इंटू 0.5 इज हाउ मच ₹450. The brokerage paid on the sum invested is how much ₹450. Next we have to find out GST. Third one we have to find out GST paid on brokerage. So GST paid on brokerage is equal to how much 18%. GST कितना है 18%. 18% of brokerage कितना था 450. तो 18% of 450 that's equal to how much 18 upon 100 इंटू 450. 1 ज़ीरो कट हो गया. 18 and 10 goes in 2 टेबल. 2 9s are 2 5s are और 5 के टेबल में 45 जाता है. 5 1s are 5 9s are 45. तो 9 इंटू 9 कितना है ₹81. सो GST पेड ऑन ब्रोकरेज इज हाउ मच ₹81. फोर्थ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स. यानी श्रीमती तेजस्विनी को 100 शेयर्स के लिए कितना टोटल उसको पे करना पड़ा. तो टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर इज हाउ मच
नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर कितना था 90,000, तो इन 90,000 प्लस ब्रोकरेज कितना था 450 प्लस 450 प्लस जीएसटी कितना पे करना पड़ा 81, तो प्लस 81, तो टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स बाय श्रीमती तेजस्विनी इज हाउ मच 90,000, दैट इज़ नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, प्लस ब्रोकरेज कितना पे किया 450 प्लस जीएसटी कितना है 81, तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलता है 90,531 rupees. So fourth question का answer total amount paid for 100 share is equal to how much rupees 90,531. Lesson number 5 probability. इसका first question क्या है when two coins are tossed simultaneously write the sample space. ये 1 mark का question है और पेज नंबर 117 में टेबल दिया है, वहाँ पे आंसर मिल जाएगा. तो व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब भी दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस एस में क्या आएगा, दोनों कॉइन में हेड आएगा, नहीं तो दोनों कॉइन में टेल आएगा, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में हेड आएगा और सेकेंड कॉइन में टेल, otherwise first coin में tail और second coin में head. So this is a sample space S when two coins are tossed simultaneously. Question number 2, if one die is rolled then find the probability of the event that the number on the upper face is prime. ये 2 mark का question है और example 2 first sum जो है पेज नंबर 123 में सेम ही सम है. तो पेज नंबर 123 में एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट सम इज सेम सम. नाउ दिस इज एक्टिविटी बेस्ड सम. एस इज द सैम्पल स्पेस सिंस वन डाई, एक डाई को रोल किया गया है तो एस सैम्पल स्पेस एस में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6. तो एन एस कितना है टोटल देयर आर 6 नंबर, सो एन एस इज इक्वल टू 6, तो इस बॉक्स में आएगा 6. नाउ दे हैव सेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी. Find the probability of the event that the number on the upper face is prime. तो event A क्या है प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस. तो अपर फेस में जब ये डाइस को रोल करेंगे तो अपर फेस में प्राइम नंबर आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. अब इफ़ यू सी द सैम्पल स्पेस में प्राइम नंबर क्या है 2 3 5. तो ए में क्या आएगा 2 3 5. तो एन ए कितना हो गया 1 2 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे एन ए इज इक्वल टू 3. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम. तो उसका फॉर्मूला क्या है पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस. तो इस बॉक्स में आएगा एन एस. देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू हाउ मच, नाउ एन ए इज इक्वल टू हाउ मच 3. तो इस बॉक्स में आएगा 3 और एन एस कितना था 6. सो दैट दे हैव ऑलरेडी रिटन. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3 अपॉन 6. कैंसलेशन करेंगे तो 3 और 6 3 के टेबल में जाता है. 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा. तो फाइनल आंसर क्या है 1 अपॉन 2. Question number 3, if two coins are tossed simultaneously find the probability of the event getting at least one head. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 है. Now when two coins are tossed simultaneously, जब भी 2 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो एस सैम्पल स्पेस एस में क्या आएगा, या तो दोनों भी कॉइन में हेड रहेगा, नहीं तो दोनों भी कॉइन में टेल रहेगा, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में हेड रहेगा और सेकंड कॉइन में टेल रहेगा, अदरवाइज फर्स्ट कॉइन में टेल रहेगा और सेकंड कॉइन में हेड रहेगा. सो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस एच एच टी टी एच टी एंड टी एच. तो एन एस इज इक्वल टू हाउ मच 1 2 3 4. तो एन एस इज इक्वल टू 4. नाउ दे हैव सेड find the probability of the event getting at least one head. What is the meaning of getting at least one head? या इसका मतलब है एक हेड तो रहना ही चाहिए, एक से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा. तो इवेंट ए इज़ व्हाट गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. तो ए में क्या क्या आएगा 2 एच है वो आएगा, मैंने पहले ही बताया था एक या एक से ज़्यादा लेना है. टी टी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी एच नहीं है. फिर एच टी आएगा, फिर टी एच आएगा. तो इवेंट ए में क्या आएगा एच 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 टी टी एच, दैट इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो एन ए कितना हो गया एन ए इज इक्वल टू 1 2 3. तो प्रोबेबिलिटी पी ए क्या है पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच एन ए कितना है एन ए इज इक्वल टू 3.
और NS कितना है 4. तो PA is equal to what? 3/4. So the probability of the event getting at least one head is equal to how much? 3/4. Sum number 4, there are 6 cards in a box, each bearing a number from 0 to 5. Find the probability of each of the following events that first question, the number on the card drawn is a natural number, और second question क्या, the number on the card drawn is a whole number. ये 3 marks का question है और problem set 5 का question number 11 का sum number 1 और sum number 3 है. तो देयर वर 4 क्वेश्चंस, उसमें से सिर्फ सम नंबर 1 और सम नंबर 3 लिया हुआ है. क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 कार्ड्स है और हर एक कार्ड में कौन से नंबर्स डाला है, 0 से लेके 5 तक नंबर डाला है. और प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ये ढूंढना है कि नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन, जो कार्ड ड्रॉ करेगा उसमें सब नेचुरल नंबर आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. उसी तरह अगर कार्ड ड्रॉ करेंगे और उसमें होल नंबर आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. नो द कार्ड बेयर्स नंबर्स, कौन से नंबर्स है, 0 से लेके 5 तक. सो 0 1 2 3 4 और 5 तक ये सब नंबर्स कार्ड्स में डाले हैं. तो एस में क्या आएगा, सैम्पल स्पेस एस में क्या आएगा, यही सब नंबर्स आएगा, 0 1 2 3 4 5. तो एन एस कितना हो गया, इस काउंट करो हाउ मेनी नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो एन एस इज इक्वल टू व्हाट, 6. फर्स्ट वन क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन इज़ अ नेचुरल नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. सो लेट अस टेक दैट एज इवेंट ए. सो इवेंट ए इज़ व्हाट, नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ अ नेचुरल नंबर. तो ए में क्या क्या आएगा, इफ़ यू सी फ्रॉम दिस सैम्पल स्पेस में 0 छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर है. तो ए में क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5. तो एन ए कितना हो गया, 1 2 3 4 5. तो एन ए इज इक्वल टू 5. प्रोबेबिलिटी ढूंढना था कि नंबर ऑन द कार्ड्स ड्रॉन इज अ नेचुरल नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना था. तो पी ए इज इक्वल टू व्हाट, एन ए अपॉन एन एस. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन ए कितना है 5 और एन एस कितना है 6. तो 5/6. So the probability that the card number on the card drawn is a natural number, उसका आंसर क्या है, 5/6. तो पी ए इज इक्वल टू वॉट, 5/6. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ अ होल नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. सो द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ अ होल नंबर, लेट अस टेक दैट एज इवेंट बी. तो इवेंट बी क्या है, द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ अ होल नंबर. तो बी में क्या क्या आएगा, इफ़ यू सी द सैम्पल स्पेस, ये सारा का सारा नंबर्स जो है वो होल नंबर है. तो यानी 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर है. तो बी में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5. तो एन बी कितना है, इफ़ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 है. तो एन बी इज इक्वल टू हाउ मच, 6. और प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो पी बी इज इक्वल टू व्हाट, एन बी अपॉन एन एस. एन बी कितना है 6 और एन एस कितना मिला था, एन एस वॉज इक्वल टू 6. तो एन एस की जगह में आएगा 6. नाउ 6 and 6 goes in ones table. तो पी बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ अ होल नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1. सो पी बी इज इक्वल टू 1. लेसन नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ समेशन एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू 1265 एंड एन इज इक्वल टू 50, देन फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. अभी समेशन एक्स आई एफ आई ऑलरेडी दिया है 1265 और एन का मतलब क्या है, समेशन एफ आई. तो ये कितना दिया है, 50 दिया है. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, मीन का सिंबल क्या है, एक्स, कैपिटल एक्स और ऊपर एक डैश डालना है, ये हमें ढूंढना है. अब फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन एन. ना समेशन एक्स आई एफ आई इज हाउ मच, 1265 अपॉन एन इज इक्वल टू हाउ मच, 50. बोथ गोज इन 5 टेबल, 5 10s और ये जाएगा 253. So you got how much after cancellation, we got how much, 253 upon 10.
दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे 10 है तो एक नंबर के पहले डेसिमल डालना है, तो आंसर क्या आएगा 25.3। तो आंसर क्या है, मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 25.3। Question number 2. The following table shows the funds collected by 105 students for flood affected people. Find the median of the data. तो फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए स्टूडेंट्स से फ़ंड्स कलेक्ट किया गया था। कितने स्टूडेंट्स से टोटल, 105 स्टूडेंट्स, और ढूंढना क्या है, मीडियन ढूंढना है। अभी ये टेबल दिया हुआ है, यानी ये फ़ंड है रुपीस में दिया हुआ है जो कलेक्ट किया गया था 105 स्टूडेंट्स से। अभी इसका मतलब क्या, 10 to 20 यानी 10 रुपया से लेके 20 रुपीज़ तक कितने बच्चे ने दिए, 10 बच्चे लोग ने। 20 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक कितने बच्चे ने दिए, 37 बच्चे लोग ने दिए। 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़ तक कितने स्टूडेंट्स ने दिए, 15 स्टूडेंट्स। उसी तरह 40 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक कितने स्टूडेंट्स ने दिए, 20 स्टूडेंट्स ने, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, मीडियन। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू अगेन ड्रॉ द टेबल ड्रॉ करना है वापस, और क्लास जो फंड इन रुपीज़ जो है, फंड इन रुपीज़ जो है वो आएगा क्लास में, क्लास फंड इन रुपीज़, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेगा, FI, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन द अपर लिमिट। इन शॉर्ट इट इज़ रिटन है CF। CF का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी ये तो सब दोनों भी जो कॉलम है वो सेम है जो ऊपर दिया हुआ था। क्लास जो है वो फंड इन रुपीज़ वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI वो भी सेम है। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, ये पहला वाला वही आएगा नंबर 10। अभी 10 + 37 कितना हो गया, 47। 47 + 15 वो कितना हो गया, 62। 62 + 20 हाउ मच इट इज़, 82। 82 + 7 हाउ मच इट इज़, 89। और 89 + 8 कितना है, 97। और 97 + 8 कितना है, 105। जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वही इधर आना चाहिए। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने, 105। नाउ n कितना हो गया, 105, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है, 105, तो n = 105। तो n/2 ढूंढना है, n/2 क्या है, 105/2, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच। जब भी 105 को 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट, 52.5। अभी ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढा है उसका मतलब क्या है, यानी 10 स्टूडेंट्स ने 10 रुपीज़ लेके 20 रुपीज़ तक डोनेट किया है। 47 का मतलब क्या है, 10 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक 47 स्टूडेंट्स ने दिया है। और 62 का मतलब क्या है, 10 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ तक 62 स्टूडेंट्स ने दिया है। और 82 का मतलब क्या है, 82 का मतलब है 10 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक 82 स्टूडेंट्स ने दिया है। सो दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन द अपर लिमिट। अभी n/2 क्या मिला है, 52.5। अभी ये 52.5 10 के अंदर आता है, नो, इट इज़ ग्रेटर देन 10। उसी तरह 47 के अंदर आता है, नहीं, 47 से भी 52.5 बड़ा है। नेक्स्ट वन क्या है, 62। हाँ, 62 के अंदर 52.5 आता है। तो इसके सामने जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स FI, दैट विल बी F। और इसके ऊपर 62 था, 62 के ऊपर जो है 47, दैट विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये नंबर सब्सटीट्यूट करना है, और ये F में जो भी क्लास दिया है उसमें से लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट रहता है और ये अपर क्लास लिमिट है। सब में ऐसे ही है, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। तो इस वर्टिकल लाइन में क्या आता है, लोअर क्लास लिमिट 30 आता है। तो n/2 तो ढूंढ लिया, तो L क्या आएगा, L इज इक्वल टू व्हाट, 30, दैट इज़ लोअर क्लास लिमिट। जो हमने फ्रीक्वेंसी लिया है वही फ्रीक्वेंसी का क्लास देखना है, उसका फ्रीक्वेंसी का क्लास का लोअर क्लास लिमिट क्या है, L इज इक्वल टू हाउ मच, 30। तो यहाँ पे आएगा 30। H क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20, 30 - 20, 20 - 10, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 रहता है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 47 और f कितना है 15. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन. अभी मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा n/2 माइनस सी एफ दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f दैट इज फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज करके इनटू h. ना सब्सटीट्यूट द वैल्यू. L की जगह में क्या आएगा 30 प्लस ब्रैकेट n/2 की जगह में क्या आएगा 52.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कितना है 47 और f कितना है 15. तो अपॉन 15 इंटू h कितना है 10. तो इंटू 10. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 30 प्लस अभी 52.5 माइनस 47 कितना है? इफ़ यू माइनस 52.5 माइनस 47 यू विल गेट हाउ मच 5.5 अपॉन 15 इंटू h कितना है 10. अभी 5.5 और 15 गोज इन 5 टेबल. 5 3 5 11 इज 55. यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10. सो 30 प्लस 1.1 इंटू 10 कितना है 11 अपॉन 3. ना इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. 30 इंटू 3 कितना है 90 प्लस 11 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3. ना 90 प्लस 11 इज हाउ मच 101 अपॉन 3. अभी 101 को 3 से डिवाइड करो. आई विल शो वेयर 101 डिवाइडेड बाय 3. 3 3 9 माइनस करो 1 रिमाइंडर आएगा. ब्रिंग डाउन दिस नेक्स्ट नंबर 1. 3 3 9 माइनस करो बचेगा कितना 2. अभी कोई नंबर है नहीं तो पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 डालो. 3 6 18 माइनस करो अगेन 2 मिलेगा तो अगेन पुट अ 0. अगेन इट विल गो इन 6 टेबल. 3 6 18 माइनस करेगा तो वंस अगेन यू विल गेट 2. यानी दिस इज़ व्हाट 33.6 जो है वो रिकरिंग नंबर है. तो आंसर क्या रहेगा 33.6666 एंड सो ऑन. तो आंसर इज़ व्हाट 3 नंबर लेते हैं डेसिमल के बाद 0.666. सो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 33.6. अभी इस 6 को निकाल दो. सिर्फ पॉइंट के बाद 2 नंबर लेना है. ये दोनों 6 ही लेना है. तो ये 6 को जब ये हटा देगा तो ये 6 5 से भी बड़ा है तो ये वाला जो 6 है वो 7 हो जाएगा. तो इट विल नॉट बी 0.66 इट विल बी 0.67. सो मीडियन ऑफ द डेटा इज़ हाउ मच 33.67. ये कितना मार्क्स का सम है? ये टोटल 4 मार्क्स का सम्स है. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो ये डेटा दिया है, ये देख के हिस्टोग्राम बनाना है. इसमें 2 कॉलम है. फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो सेंटीमीटर में है और सेकंड कॉलम में क्या दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसका मतलब क्या है 135 सेंटीमीटर से लेके 140 सेंटीमीटर के हाइट के स्टूडेंट्स कितने हैं 4. उसी तरह 140 सेंटीमीटर से लेके 145 सेंटीमीटर के हाइट के स्टूडेंट्स कितने 12 एंड सो ऑन. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है. ना इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है. एक्स एक्सिस में क्या लेना है हाइट ऑफ दी स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर. दिस वी हैव टू टेक. इसमें क्या दिया है 135 140 145 150 155. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 135 140 145 150 155 और 160 तक लिया हुआ है. सिंस ये जो स्केल एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो 0 से नहीं स्टार्ट होता है 135 से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे क्रिंक मार्क बनाना है जिसका सिंबल क्या है जिगजैग सिंबल है. तो ये जिगजैग सिंबल जो क्रिंक मार्क है इट इंडिकेट्स व्हाट जो एक्स एक्सिस का जो स्केल लिया है वो 0 से नहीं स्टार्ट किया डायरेक्ट 135 से स्टार्ट किया है. और वाई एक्सिस में क्या लेना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स.
तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लिया है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 है। और ग्राफ स्टार्ट करने से पहले स्केल भी लिखना है। स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। यू कैन सी ओवर हियर एक्स एक्सिस में इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। और वाई एक्सिस में क्या लिया है, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी, 2 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 2 स्टूडेंट्स। ना फर्स्ट क्या दिया है, 135 से 140 तक क्या है, 4। सो लेट अस ड्रॉ दैट। 135 से लेके 140 तक क्या है, 4। तो 4 तक ड्रॉ करना है। This is how you are supposed to draw the histogram. नेक्स्ट क्या है, 140 से 145 कितना है, 12। तो 12 तक मार्क करना है। नेक्स्ट कितना है, 145 से 150 कितना है, 16। तो 16 में मार्क करना है। 16 इधर है, you can see over here 16 इधर है, and then you have to join this both. नेक्स्ट क्या है, 150 से 155 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो 8 किधर है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मार्क कर देना। तो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ दी हिस्टोग्राम। तो ये जो गिवन डेटा का हिस्टोग्राम आई हैव शोन ओवर हियर। Fourth sum, a survey was conducted in the school. Students using different modes of transport is given below. तो स्टूडेंट्स कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। इसका मतलब क्या है, 35% ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बाईसाइकिल। फिर ए परसेंटेज, ए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो ए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बस। यहाँ पे 2A दिया है, सो दिस ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट। तो 2A परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रेलवे। और 20% ऑफ स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रिक्शा। ढूंढना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड ड्रॉ दी पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम बनाना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ 2A। अभी परसेंटेज दिया है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल परसेंटेज कितना रहेगा, 100। तो यानी ये सब ऐड करके कितना आना चाहिए, 100%। देयरफॉर ए प्लस नॉट ए 35 प्लस ए प्लस 2A प्लस 20 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 100। Now 35 plus 20 is equal to how much, 55 plus A plus 2A कितना है, 3A, that is equal to 100. Now bring this 55 on the right hand side. So क्या रहेगा, इधर 3A बचेगा, that's equal to 100। और जब भी 55 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 55। Therefore 3A is equal to how much, 100 minus 55 is equal to how much, 45। तो A का वैल्यू क्या रहेगा, A is equal to 45 अपॉन 3। 3 जो है वो 45 के नीचे आएगा। अब 45 goes in 3's table, 3 1s are 3, 15s is what, 45। तो A का वैल्यू कितना है, 15% है। तो बस में कितने स्टूडेंट्स गए थे, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स थे,
ए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस था, तो बस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस था, तो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 15%, यानी 15% ऑफ स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बस। उसी तरह रेलवे का भी ढूंढना है। रेलवे में क्या दिया 2A, नाउ वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ ए, तो रेलवे में 2A परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे है, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 15, सो 2 इंटू 15 इज़ हाउ मच 30, तो 30% ऑफ स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रेलवे। नाउ लेट अस ड्रॉ दी पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट दी सेंट्रल एंगल, सो विल फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल एंड देन वी विल ड्रॉ दी पाई डायग्राम। नेक्स्ट पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। पाई डायग्राम के लिए सेंट्रल एंगल ढूंढना है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय बस फिर कितने स्टूडेंट जाते हैं 15% जो ढूंढना था, और रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जाते हैं 30%, तो ये दोनों ढूंढना था विच वी हैड ऑलरेडी गॉट कि बस का 15% ऑफ स्टूडेंट्स था, रेलवे का 30% ऑफ स्टूडेंट्स था। नाउ वी विल फाइंड आउट सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ढूंढने के बाद ही पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दी सेंट्रल एंगल। परसेंटेज टोटल हमेशा 100 ही रहता है, इनको ऐड करेगा तो भी 100 आता है, तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितना 100। उसी तरह एंगल जो है सेंट्रल एंगल ढूंढने के बाद सब ऐड करने के बाद क्या आता है, टोटल एंगल 360 डिग्री। नाउ लेट अस फाइंड आउट दी सेंट्रल एंगल। हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रल एंगल, 35 अपॉन 100 इंटू 360, एक जीरो कट हो गया, 10 और 36 गोज इन टू स्टेबल, 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा, 35 goes in 5 stable, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, so that is equal to how much, 7 into 18 is 126 डिग्री। अभी नेक्स्ट वाला का सेंट्रल एंगल ढूंढते हैं। 15 अपॉन 100 इंटू 360, एक ज़ीरो कट हो गया, 10 और 36 गोज़ इन टू स्टेबल, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, 15 गोज़ इन 5 स्टेबल, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। अभी 3 इंटू 18 कितना है 54 डिग्री। नेक्स्ट रेलवे का 30 अपॉन 100 इंटू 360, एक ज़ीरो इधर कट हो गया, एक ज़ीरो इधर कट हो गया, 3 इंटू 36 इज़ हाउ मच, 108 डिग्री। नेक्स्ट 20 अपॉन 100 इंटू 360, ज़ीरो कट हो गया, यहाँ पे भी एक ज़ीरो कट हो गया, सो 2 इंटू 36 इज़ हाउ मच, 72 डिग्री। अगर इन सब को ऐड करेंगे तो 360 मिलता है। अगर 360 नहीं मिलता है तो कहीं पे भी कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग किया होगा। सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस यू शुड गेट 360। नाउ लेट अस ड्रॉ द पाई डायग्राम। सेंट्रल एंगल ढूंढ लिया, अभी पाई डायग्राम बनाते हैं। पाई डायग्राम के लिए पहले से ही मैंने सर्कल बना चुका है, कितना भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं। सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। नाउ वी विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वन, बाईसाइकिल का कितना है 126 डिग्री। बाईसाइकिल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाईसाइकिल की कितना है 126 डिग्री, सो 126 डिग्री मार्क करो। ये हो गया 120, ये हो गया 124 और ये हो गया 126। तो दिस इज़ 126 डिग्री और ये किसका है, बाईसाइकिल का। नेक्स्ट वन क्या है 54 डिग्री। सो नेक्स्ट वी विल ड्रॉ 54 डिग्री। प्रोट्रैक्टर लो, अभी इधर रखो और 54 डिग्री मार्क करो। ये हो गया 50 और ये हो गया 54। डिग्री किसका है, बस का है।
कैन सी ओवर हियर 54 डिग्री किसका था, बस का था। अभी रेलवे का कितना है, रेलवे का 108 डिग्री है। तो लेट अस मार्क 108 डिग्री, ऐसा रखना है प्रोट्रैक्टर को, और 108 लेना है। ये हो गया 100, ये हो गया 105, 6, 7, 8। तो दिस इज़ 108 डिग्री, और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, ये रेलवे का। अभी लास्ट वन क्या है, रिक्शा, जिसका कितना डिग्री है, 72 डिग्री। तो बचा हुआ जो है 72 डिग्री है, और ये किसका है, रिक्शा का। तो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ दी पाई डायग्राम।